फतेहपुर थागा कोतवाली अंतर्गत हरदो से रेफर होकर करीब 2 वर्ष का एक बच्चा फतेहपुर सदर अस्पताल पहुंचा, जहां परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते उनके बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। इस दौरान इन लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि जो डॉक्टर ड्यूटी पर था उसने कहा कि उसकी ड्यूटी पूरी हो गई है, अब जो दूसरा डॉक्टर आएगा वही उनके बच्चे को देखेगा। इस दौरान पिता शाहरुख अपने बेटे आर्यन को बचाने की मिन्नतें करता रहा, लेकिन उसकी किसी ने एक नहीं सुनी। वहीं प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष नदीमुद्दीन पप्पू ने कहा कि ये दाम्पत्य लगातार बच्चे को बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी एक नहीं सुनी। इस दौरान इन लोगों ने यह भी कहा कि सरकार की मंशा है कि लगातार जिला अस्पताल में अच्छा इलाज हो, लेकिन इस प्रकार के डॉक्टरों के चलते तमाम लोगों को अपने मरीजों से हाथ धोना पड़ रहा है। इन हालातों में से डॉक्टरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई। सीधे आप देख सकते हैं आखिरी आंसू की स्क्रीन पर किस तरीके से माता पिता रो रहे हैं बिलख बिलख करके। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला, सीधे आपको सुनवाते हैं। हाय अल्लाह, मैं मर गया तो बिटवा मर जाऊँ मैं जिया मुझे। पहला बच्चा था। क्या बच्चे हैं तुम्हारे? एक ही बच्चा था। ये लड़का है? लड़का सर, मेरे पास एक ही बच्चा था। मेरे दुनिया मेरा एक ही बना रहे बहुत है, मगर एक ही को चीज लिया इन लोगों ने, कोई फायदा नहीं रहा खुदा। ये बच्चे ऐ लला मैं आई हूँ, ये बेटा तू पाँच जन रहने वाला शाहरुख नाम का व्यक्ति था। वो अपने बच्चे को हरदो CSC से रिफ़र करा कर सीरियस कंडीशन में लेके आए। उससे ये कहा गया कि सदर अस्पताल चले जाइए, वहाँ पे इसको ICU में भर्ती करा देना। वो रोता भी लगता है यहाँ पे आया, मैं अपने मरीज़ को दिखाने आया था, उसको भर्ती कराने आया था। तो वहाँ मैं जब अपने मरीज़ को दिखाने आया तो डॉक्टर कोई ड्यूटी में नहीं था। एक मैडम बैठी हुई थी, मैंने उनसे कहा मेरे मरीज़ को भर्ती कर लीजिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही सांस लेने में। तो उन्होंने कहा मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई, अब नए डॉक्टर आएंगे, वही आपके मरीज़ का इलाज करेंगे और भर्ती करेंगे। और वो उठी और चली गई। चश्मदीद के रूप में आप मौजूद थे वहाँ पे? जी। क्या बिना डॉक्टर के इलाज के ये मौत हो गई? हाँ, उसी समय बीच में जब मैं बैठा ही था, इंतज़ार कर रहा था डॉक्टर का, तो एक बच्चा आया 2 साल से कम उम्र का, जो सीरियस कंडीशन में था। और वो आया और डॉक्टर से कई स्टाफ थे, उन्होंने कहा कि इसका इलाज कर दीजिए। तो कोई इलाज करने के लिए हाँ नहीं कर रहा था, कह रहा था मेन डॉक्टर नहीं है, हम लोग इलाज नहीं करेंगे। वहाँ पे लड़के काम कर रहे तो उन्होंने छुआ भी नहीं। वो बार बार चिल्लाता रहा कि ऑक्सीजन लगा दो, मेरे बच्चे की सांस रुक रही, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। दवा के नाम पे उस सीरियस बच्चे के साथ कोई इलाज नहीं है। थोड़ी देर में वो ख़त्म हो गया, जिसका मैं चश्मदीद था और मैंने देखा कि बच्चा ख़त्म हो गया। माँ बाप बिलख बिलख रो रहे थे। बहुत बुरी कंडीशन है सदर अस्पताल में। ट्रामा सेंटर का ये पूरा ट्रामा सेंटर का मामला है, इमरजेंसी का मामला है, जहाँ पे कोई भी मरीज एक्सीडेंटल हो या सीरियस बच्चा हो या कोई भी हो आएगा, उसको सीधे भर्ती किया जाता है। वहाँ पर तो डॉक्टर 24 घंटे उपलब्ध होते हैं? 24 घंटे रहते हैं, लेकिन जब मैं आया था समय 2:45 था। उस समय डॉक्टर कोई महिला डॉक्टर थी, मैंने उनसे कहा कि इलाज कर दो, तो वो कह गए कि मेरी ड्यूटी ख़त्म है। फार्मासिस्ट भी नहीं था, न तो डॉक्टर था, न स्टाफ था, वो भी बिना कपड़े के, बिना ड्रेस के था, जिसको पहचाना नहीं जा सकता था कि वो डॉक्टर है कि आम आदमी है। तो किससे इलाज कराया जाए? ये हाल है सदर अस्पताल के ट्रामा सेंटर का। क्या नाम है आपका? नदीमुद्दीन पप्पू, जिलाध्यक्ष प्रधान संगठन फतेहपुर। कहा जा सकता है कि डॉक्टरों की लापरवाही थी? बिल्कुल लापरवाही है, घोर लापरवाही। और जब आने के बाद मैंने कहा तो डॉक्टर साहब ने मुझे जवाब दिया कि मैं तो अपना काम कर रहा हूँ ना, अब मैं आ गया हूँ, अब मरीजों का इलाज कर रहा हूँ। चाहे कोई मरे चाहे जिए, उस बीच में मैं आके इलाज तो कर रहा हूँ ना। तो मैं चुप होकर बाहर चला आया। धन्यवाद।